नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और भाई। आज मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान सबसे अधिक किस चीज़ से, क्या वो ताजमहल है या कोई वन विभाग है? कोई चीज़ नहीं। हमारे देश में पौराणिक टाइम से ही हमारे देश की जो पूरे विश्व में पहचान है वो सिर्फ हमारे देश के किसान भाइयों की वजह से। हमारे देश में 70% किसान, लेकिन किसानों की समस्या की तरफ किसी ने आज तक ध्यान दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में आए या प्रदेश में आए, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। भाई, अगर हमारे देश के किसानों की दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी तो प्रगति का क्या करेंगे? ये एक सोचनीय विषय है। जो किसान की फसल की लागत होती है, जो वो तैयार करता है, उसमें गन्ना हो, धान हो, गेहूँ हो, कुछ भी A to Z, जो वो अपनी लागत उसमें लगाता है, उसका भी पूरा उसे नहीं मिल पाता। फिर धान और गेहूं की फसल तो बिचौले खुद कर दो उसकी, रही गन्ने की फसल। इस सरकार ने कौन से उस पर रेट बढ़ा दिए और यूरिया कहाँ पहुंच गया? आपका जो इसके अंदर दवाई वगैरह गिरा में कहाँ से? कीटनाशक बोतल 700 रुपये की आ रही है। बताओ, वो अपनी फसल को बचाओ या अपने घर को बचाओ? द्विवर्ती मामला हो रहा है आज। यानी कि किसी भी समस्या की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि 60% लोग कृषि पर ही निर्धारित हैं हमारे देश के अंदर। और फिर अपनी समस्याओं से जूझकर, परेशानियों में उलझ कर साहूकारों से उठाएंगे ब्याज पर पैसा, जो एक छोटी पूंजी का आदमी नहीं दे पाता। फिर कुछ उधर फसल लड़की रह जाएगी उसकी, वहाँ मारा जाएगा बेचारा। फिर उसके आगे एक रास्ता रह जाएगा, आत्महत्या का। क्या सरकारों को ये चीज़ अच्छी सोबत है? सन 1990 से 2006 तक जो सरकारी आंकड़ा, वो 1,66,000 का आत्महत्या का आंकड़ा किसान। आज तक पूरे देश के अंदर आज तक किसी भी सरकार ने इस विषय में कोई भी पहल नहीं करी। हाँ, ये तो है कि ये हो रहा है देश के अंदर, वो हो रहा है, बोलिए हम देश सब वो आएगा यहाँ से, लेकिन किसानों को आज तक ना तो किसी की स्पीच आई, ना कोई किसी तरीके की इन्हें वो दिया गया सहानुभूति। भाई, इनके हाथ में लोड ऊपर समय देंगे 2,000 का, 1,000 रुपये का, चलो जी जीवन बीमा होगा, फलाना होगा। बस बीमा क्या सवरे आएगी तो कहते खेत में जब भी बीमा दोगे उसे, ये नहीं कोई भी फिर वहाँ चक्कर काटता रहेगा। मेरा हाथ जोड़कर सरकार से विनम्र निवेदन है कि अब जो टाइम सरकार का बच रहा है उस पर जरा किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें, ताकि ये भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने बेटों की अच्छी शादी कर सकें, अच्छा रहन सहन कर सकें। ये तो थोड़ा बहुत है इनका इस तरीके से हो रहा है कि बाप खेती में लग रहा है, बेटा 1,500 रुपये की 12 नौकरी कर रहा है, 5-10 हज़ार की, तो सबको ठीक दिख रहा है, ठीक चल रहा है मामला। ये नहीं इस तरीके से होगा। जब पूंजीपतियों की सरकार रहेगी, पूंजीपतियों का ध्यान रखना कि कितने इनके पंप पे लग जा, कितने इनके स्टोर लग जा, कितने इनकी होटल खुल जा। समस्याएं सबसे अधिक आज की तारीख में किसानों की, और किसी की नहीं है। हम उन किसानों की सहायता नहीं है जो वहाँ से धरने प्रदर्शन कर रहे। हम एक गरीब मजदूर किसान की तरफ है। हमारा देश जितनी तरक्की किसानों की करेगा, उससे दूनी उन्नति हमारे देश की होगी। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। जय हिंद।